कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सो चलिए फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से पहले हमने क्या कवर किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं और सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, जिसमें हमने स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वस्कुलर टिश्यूज आते हैं इसके अंदर, जाइलम और फ्लोएम। वस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बिकॉज इन देम मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स ऑकर। सो ये जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, यही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके अंदर बहुत तरह के सेल्स आते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी डिटेल में ना, तो आपको पता लगेगा बहुत तरह के सेल्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जाइलम के बारे में। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू तो आपको मिल ही चुका है कि जाइलम जो है वाटर और डिजोल्व्ड आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो है वो सोल्यूट्स को ट्रांसफर करता है। जाइलम इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजोल्व्ड मिनरल सॉल्ट। मतलब कि ये क्या करता है, वाटर और जो उसके अंदर डिजोल्व्ड आयंस होते हैं उनका कंडक्शन करता है, उनको कंडक्ट करता है। मेनली जाइलम के अंदर 4 तरह के सेल्स आते हैं, ट्रैकीड्स, ट्रैकिया या फिर जिसे हम वेसल्स भी बोलते हैं, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकीड्स, ट्रैकिया, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। एक एक के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कि ट्रैकीड्स क्या होते हैं। ट्रैकीड्स जो है वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं विद टेपरिंग एंड्स, मतलब इस तरह के, जैसे डायग्राम में भी दिखाया है, इलोंगेटेड सेल्स है और एंड्स जो है इनके वो टेपरिंग होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड हेंस डेड। इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता और इसी वजह से इन्हें हम डेड सेल्स भी बोलते हैं। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, थिक होती हैं और लिग्निफाइड होती हैं। मतलब वॉल्स कैसी होती हैं इनकी, हार्ड, थिक और लिग्निफाइड। फंक्शन क्या है इनका, वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स। अब आपको पता है कि प्लांट जो है रूट्स में ही हम पानी देते हैं, तो रूट्स से सारे प्लांट में, थोड़ा रफली मैं डायग्राम बना रही हूँ इसका समझाने के पर्पज से, समझ लीजिएगा। सो रूट्स से हम प्लांट को पानी प्रोवाइड करते हैं और रूट्स से लेकर स्टेम को भी पानी देता है और लीव्स में भी ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब ऊपर जाता रहता है, जहाँ पर भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर पानी को देकर ट्रांसपोर्ट करता है। ये काम होता है किसका, जाइलम का। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिकनिंग्स की प्रेजेंस है। थिकनिंग जहाँ पर भी आएगी ना, वो सेल मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो जरूर प्रोवाइड करेगा, बाकी तो सब देखा जाएगा, लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेंथ जरूर प्रोवाइड करेगा थिकनिंग्स की वजह से। नेक्स्ट आता है ट्रैकिया और वेसल्स, सेकंड टाइप है जाइलम का। दीज आर मेड अप ऑफ रोज ऑफ सेल्स प्लेस्ड वन अबव द अदर विद देयर इंटरवेनिंग बॉल एब्सेंट ड्यू टू डिसोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि ये रोज ऑफ सेल्स, बहुत सारी रोज होती हैं सेल्स की, रोज ऑफ सेल्स का बना होता है, ऐसा नहीं है कि एक सेल का बना हुआ है, रोज ऑफ सेल्स होती हैं, एक के ऊपर एक प्रेजेंट होती हैं और इनके बीच की जो इंटरवेनिंग वॉल होती है वो एब्सेंट होती है डिसोल्यूशन की वजह से, डिसोल्यूट हो जाती है वो वॉल। वेसल्स जो हैं they are arranged in longitudinal series in which partitioned walls are perforated। vessels जो है वो longitudinal series के अंदर arranged होते हैं, जिसमें कि जो partitioned wall होती है वो perforated होती है। इसी वजह से ये पूरा का पूरा सेटअप जो है ना, ये वाटर की पाइप की तरह लगता है। जैसे हमने देखा है ना कि पानी की जो पाइप होती है उस तरह से ये पूरा का पूरा vessels का सिस्टम लगता है, दिखने में बिल्कुल पानी की पाइप की तरह vessels नजर आते हैं। So vessels are arranged in longitudinal series in which partitioned walls are perforated, Hence the whole setup look like a water pipe। फंक्शन क्या है इनका, भाई बिना फंक्शन के तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। फंक्शन क्या है इनका, vessels are more efficient in transport of water and minerals as compared to tracheids। tracheids से ज़्यादा एफिशिएंट है ये, मतलब कि ट्रैकीड्स जो है उनसे ज़्यादा काम करते हैं ये, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परफोरेशन प्लेट्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर परफोरेशन प्लेट्स प्रेजेंट होती है और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। ये क्या है, ये वेसल्स या फिर ट्रैकिया का फंक्शन है, जो कि सेकेंड जाइलम का एलिमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास जाइलम फाइबर्स, जिन्हें हम वुड फाइबर्स भी बोलते हैं। जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं, एक्सट्रीमली थिक और हाईली लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं विद नैरो ल्यूमन नैरो होता है। वॉल्स जो है वो बहुत ही थिक और लिग्निफाइड होती हैं, लिग्निन की बनी हुई होती हैं। ये भी डेड सेल्स होते हैं। सम ट्रैकीड्स रिजेंबल इन स्ट्रक्चर विद दैट ऑफ जाइलम फाइबर्स आर कोल्ड फाइबर ट्रैकीड्स। मतलब कि ऐसे ट्रैकीड्स जो कि स्ट्रक्चर में फाइबर्स की तरह दिखते हैं, जाइलम फाइबर्स की तरह दिखते हैं, उन्हें हम फाइबर ट्रैकीड्स भी बोल देते हैं। ऐसे ट्रैकीड्स जो कि दिखने में जाइलम फाइबर्स के जैसे होते हैं उन्हें हम फाइबर ट्रैकीड्स भी बोलते हैं। सो दिस वाज जाइलम फाइबर्स। नेक्स्ट इज जाइलम पैरेन्काइमा।
जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है? लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स क्या, नाम से देखो, पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो जाइलम के साथ एसोसिएटेड है, उसे हम बोल देंगे जाइलम पैरेन्काइमा। इसकी वॉल जो है वो थिन होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। पैरेन्काइमा की भी थिन और सेलुलोज की बनी हुई थी, सेम इसमें होता है। वॉल्स जो है वो थिन होती हैं और सेलुलोज की बनी हुई होती हैं। सेल्स जो है वो लिविंग होते हैं एंड फंक्शन इन स्टोरेज ऑफ फूड। सेल्स इसके लिविंग होते हैं एज वी हैव सीन इन पैरेन्काइमा टिश्यू, और फंक्शन क्या है इनका, फूड को स्टोर करना। ये भी सिमिलर है। फंक्शन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्टोरेज ऑफ फूड भी लिख सकते हो आप। तो ये सारे क्या है इसके फंक्शंस है। सो दिस वाज द जाइलम टिश्यू। इसके बाद हम देख लेंगे फ्लोएम वाला कि फ्लोएम क्या होता है। तो फ्लोएम जो है वो वस्कुलर टिश्यूज का सेकंड पार्ट है। जाइलम के बारे में हमने पढ़ लिया है, फ्लोएम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फ्लोएम क्या करता है, फूड कैरी करता है। जाइलम क्या कैरी करता है, वाटर और डिसॉल्व्ड आयंस। फ्लोएम जो है वो फूड को कैरी करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग फूड थ्रू आउट द प्लांट। पूरे प्लांट में फूड कैरी होगा तो कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बास्ट भी बोलते हैं। फ्लोएम इज ऑल्सो नोन एज बास्ट। बास्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं ना कुछ प्लांट्स को, उनको हम बाइंडिंग पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ हम उन्हें बाइंडिंग पर्पज के लिए भी यूज करते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, बास्ट बोलते हैं। फ्लोएम इज ऑल्सो नोन एज बास्ट बिकॉज फ्लोएम फाइबर्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज फॉर बाइंडिंग पर्पसेस। दे आर यूज फॉर मेकिंग थ्रेड्स, रोप्स एंड टेक्सटाइल्स। कहाँ पर यूज होते हैं, थ्रेड्स बनाने में हेल्प करते हैं, रोप्स में रस्सी बनाने में हेल्प करते हैं, टेक्सटाइल्स में भी हेल्प करते हैं। इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। मेन काम क्या है इनका कि भाई तुम फूड को ट्रांसलोकेट कर दो। इट इज फॉर्म्ड ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स। अभी ये भी कुछ सेल्स का बना हुआ था, जैसे हमने जाइलम के अंदर पढ़ा था ना, ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिड्स हो गया, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, 4 तरह के सेल्स थे, इसमें 5 तरह के सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अपने अपने काम की बात पढ़ लेंगे बस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स क्या होता है, सीव ट्यूब्स जो है ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं। नाम से देखो, ट्यूब है, ट्यूब जैसे सेल्स होंगे। थिन वोल्ड होते हैं, ल्यूमन इनका लार्ज होता है, थिन वोल्ड लार्ज ल्यूमन। देयर ट्रांसवर्स वोल्स आर ओब्लीग एंड आर परफोरेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट सीव प्लेट्स। इनकी जो ट्रांसवर्स वोल्स होती हैं वो ओब्लीग होती हैं और वो परफोरेटेड होती हैं और सीव प्लेट बनाती हैं। सीव ट्यूब्स जो हैं उनकी जो वोल्स होती हैं, ट्रांसवर्स वोल्स, वो परफोरेट होकर सीव प्लेट बनाती हैं, सीव प्लेट की फॉर्मेशन करती हैं। फंक्शन क्या है इनका कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये तो आपको पता होगा ना कि फूड जो है वो लीव्स के अंदर ही बनता है। लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है, उसके बाद जहाँ पर भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर इस फूड को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो सीव ट्यूब्स जो है वो क्या काम करते हैं, फूड को ट्रांसफर करते हैं, कंडक्ट करते हैं फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दीज आर सिंसाइड्स। सिंसाइड्स का मतलब क्या होता है कि जो सेल्स के फ्यूजन से बनते हैं। एंड परमिट फ्री डिफ्यूजन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब कि ये सिंसाइड्स होते हैं और फ्री डिफ्यूजन करते हैं, मतलब कि कहीं पर भी जहाँ पर भी फूड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ये सेल्स डिफ्यूज होंगे और फूड जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हमारा क्या मतलब है यहाँ पर, फूड, तो फूड जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सीव सेल्स। तो सीव सेल्स क्या होते हैं, सीव सेल्स जो है वो इलोंगेटेड एंड नैरो सेल्स होते हैं। ये भी इलोंगेटेड होते हैं और नैरो होते हैं, थोड़े पतले होते हैं। हेंस सीव एरियाज आर नॉट स्पेशलाइज्ड एंड डू नॉट एग्रीगेट टू फॉर्म सीव प्लेट। इसीलिए जो सीव एरियाज होते हैं वो स्पेशलाइज्ड नहीं होते, एक तो इलोंगेटेड है, ऊपर से नैरो है। इसी वजह से जो सीव एरियाज होते हैं वो स्पेशलाइज्ड नहीं होते और एग्रीगेट नहीं करते। जैसे हमने सीव ट्यूब्स के अंदर पढ़ा था ना कि वो एग्रीगेट करके सीव प्लेट बना देते, तो ये एग्रीगेट नहीं करते और सीव प्लेट नहीं बनाते हैं। ये इनका सबसे बड़ा काम है सीव सेल्स का। कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, कंपेनियन देखो, कंपेनियन क्या होता है, जो साथ देता है ना। सो कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड थिन वोल्ड पैरेन्काइमा सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं फाउंड एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब। मतलब जिस तरह से ये सीव ट्यूब मिल रही है ना हमें, यहाँ बगल बगल में आपको इसके साइड साइड में पूरे क्या मिलेंगे, कंपेनियन सेल्स मिलेंगे। ये होगी आपकी सीव ट्यूब, क्या होगी ये, सीव ट्यूब्स। ये वाले सेल्स को कौन से हो जाएंगे, कंपेनियन सेल्स। ये सेल्स हो गए कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो सीव ट्यूब्स के बिल्कुल साइड साइड में आपको मिलेंगे कंपेनियन सेल्स। These are specialized thin-walled parenchyma cells found associated with sieve tubes. They are found on the side of sieve tubes. Both cells appear from same mother cell. ये दोनों के दोनों सेल, sieve tubes भी और companion cells भी, दोनों के दोनों जो है ना सेम, इनका जो मदर सेल है वो सेम होता है। न्यूक्लियाई ऑफ कंपेनियन सेल कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सीव ट्यूब। मतलब कि ये जो इसका जो न्यूक्लियस है ना वो बताएगा कि इधर से फूड कहाँ ट्रांसफर करना है, कहाँ नहीं करना। सो कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियाई जो है वो सीव ट्यूब्स को डायरेक्शन देता है फूड ट्रांसफर के लिए। सो न्यूक्लियाई जो होता है कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सीव ट्यूब। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, थर्ड टाइप का
सॉरी फोर्थ टाइप का हमारे पास है ये फ्लोएम टिश्यू। सो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है, थिन वोल्ड लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, थिन वोल्ड है, लिविंग है, पैरेन्काइमा सेल्स है। पैरेन्काइमा इसके अंदर भी तो पैरेन्काइमा वाले फंक्शंस तो आएंगे ही ना। सो लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये भी फूड मटेरियल्स को स्टोर करते हैं, पैरेन्काइमा वाला फूड मटेरियल को स्टोर करता है, ये भी फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। द टैनिन्स एंड रेजिन्स आर फाउंड इन दीज सेल्स, इन सेल्स में क्या पाए जाते हैं, टैनिन्स और रेजिन्स पाए जाते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर। सो दीज आर थिन वोल्ड लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स। The cells contain cytoplasm and nucleus. They store food materials. The tannins and resins are found in these cells. अब नेक्स्ट तरह है कि जो हमारे पास फ्लोएम टिश्यू है वो है फ्लोएम फाइबर्स। इसके अंदर वही फाइबर्स वाले करेक्टर्स आ जाएंगे। वर्टिकली इलोंगेटेड सेल्स होते हैं विद सिंपल पिट्स ऑन द लिग्निफाइड वॉल्स। वर्टिकली इलोंगेटेड है और वॉल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे से पिट्स प्रेजेंट है। लिग्निफाइड वॉल्स हैं और उनके ऊपर छोटे छोटे से पिट्स प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहेंगे, फ्लोएम फाइबर्स कहेंगे। ठीक है। सो ये तो जो थे ये थे आपके पास 5 टाइप्स किसके, फ्लोएम टिश्यू के 5 टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। सो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा और आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या फिर जब भी कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट है जिस पर आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई विल फॉर श्योर ट्राई टू अपलोड वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।